हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के ऊपर 30 क्वेश्चंस के बारे में। 30 एमसीक्यूज इस सेशन में हम करेंगे। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, क्लास 4, सब इंस्पेक्टर, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको वीडियो में बने रहना है, आखिर तक इसको ज़रूर देखना है और क्वेश्चंस का सही जवाब देने की कोशिश करनी है। तो हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। ल्यूनी रिवर फ्लोज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो लूनी रिवर का आपको बताना है कि किन स्टेट्स में वो फ्लो करती है, इनमें से किस स्टेट में वो फ्लो करती है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, तो इनमें से आप सही आंसर दे देंगे। इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है राजस्थान से। तो लूनी रिवर जो है राजस्थान में फ्लो करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लाओस कंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ विच एसोसिएशन। तो आपको बताना है कि लाओस जो कंट्री है, आपको बताना है कि किस एसोसिएशन का पार्ट है। एशियान, सार्क, यूरोपियन यूनियन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों लाओस कंट्री जो है एशियान का पार्ट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशिया में लाओस कंट्री आती है। तो ये जो एसोसिएशन है एशियान का, उसमें ये लाओस कंट्री भी आती है। तो ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। रेड सी इज अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो रेड सी किन कंट्रीज के अराउंड लोकेटेड है, इसके अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एंजोला, जाम्बिया, नमीबिया। दूसरा ऑप्शन है नाइजीरिया, अल्जीरिया और लीबिया। थर्ड ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान। और फोर्थ ऑप्शन है टर्की, सीरिया और इराक। तो दोस्तों आपको चुनना है कि किसके इन जो रेड सी है इसके अराउंड कौन सी कंट्रीज जो है लाई करती हैं। तो दोस्तों सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और सूडान, ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि रेड सी के अराउंड लोकेटेड है। ओके, अब आपको बताना है कि हम्बन टोटा पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, किस कंट्री में ये लोकेटेड है। इंडिया, श्रीलंका, चाइना या फिर म्यांमार। तो दोस्तों हम्बन टोटा पोर्ट जो है ये श्रीलंका में लोकेटेड है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। खाजुराहो टेम्पल इज लोकेटेड इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर गोवा। तो खाजुराहो टेम्पल लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। आपके क्लास 4 और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर, इन सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अगला क्वेश्चन, सन टेम्पल कोणार्क इज़ लोकेटेड इन असम, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा। तो दोस्तों सन टेम्पल लोकेटेड है उड़ीसा में, कोणार्क टेम्पल। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अत्तम इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो दोस्तों आपको बताना है कि ट्रेडिशनल डांस फॉर्म जो मोहिनी अत्तम है ये किस स्टेट का है। तो इसका सही आंसर है केरला। सत्रिया इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। इसका सही आंसर है असम। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे के ऊपर आ चुका है। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राममोहन रॉय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद या फिर एस नायडू। इसका सही आंसर है राजा राममोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा, तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है कि जो लास्ट गवर्नर था इंडिया का, या फिर इसको हम फर्स्ट वाइसरॉय भी कहते हैं, तो वो था लॉर्ड कैनिंग।
मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन? तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1906 में। क्वेश्चन नंबर 12, चोरी चोरा इंसिडेंट अकर्ड इन? तो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, गद्दर पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, खुदीराम बोस या फिर शंकरन नायर? तो गद्दर पार्टी जो थी ये किसने बनाई थी? लाला हरदयाल ने, अलॉन्ग विद सम कलीग्स इसने ये गद्दर पार्टी जो है ये बनाई थी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बाय रोड? तो इनमें से किसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट करता है बाय रोड? तो यहाँ पर चार चार जो सिटीज़ या स्टेट्स दी गई हैं, तो आपको बताना है कि किन को ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करता है बाय रोड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स? तो नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट करता है दिल्ली को अमृतसर के साथ, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियाज पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस इज? तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है 1210 मिलियन। अब दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया में? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला और पंजाब में से? तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 18, पुलिकेट लेक इज सिचुएटेड इन? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर मणिपुर? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इज? इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक कौन सा है? सांभर लेक, पुष्कर लेक, वुलर लेक और लोकटक लेक में आपको चुनना है। तो जल्दी से आप इसका अभी आंसर बता देंगे। इसका सही आंसर है सांभर लेक, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? वीट, राइस, ओट्स या फिर बार्ले? तो इन चार में से कौन सा रबी क्रॉप नहीं है? रबी क्रॉप जो है इनमें से जो नहीं है वो है राइस। बाकी वीट, ओट्स और बार्ले ये तीनों रबी क्रॉप्स हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, रबी क्रॉप्स आर साउन इन समर, स्प्रिंग, विंटर या फिर ऑटम? तो रबी क्रॉप्स को कब बोया जाता है? तो इनको बोया जाता है विंटर में, यानी कि इसका सही ऑप्शन है सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच इज़ द बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा शिवा टेम्पल कौन सा है? रघुनाथ टेम्पल, रणबीरेश्वर टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल या फिर नन ऑफ द अबव? तो बताना है आपको आंसर। इसका सही आंसर आप याद रखेंगे, रणबीरेश्वर टेम्पल इसका सही आंसर है, जो कि सबसे बड़ा शिवा टेम्पल है नॉर्थ इंडिया में, जो जम्मू में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23, ललित आदित्य मुक्तापिदा वाज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? कारकोटा डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी या फिर हिंदू रूल? तो ये पार्ट था कारकोटा डायनेस्टी का, रूलर था कारकोटा डायनेस्टी का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सार्केस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग? ऑप्शंस हैं बच्चा नगमा, रुआफ, लादिशा या फिर भंड पाथर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लादिशा, जो कि कश्मीर में मनाया जाता है
और ये एक सार्केस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग जो फेस्टिवल है जिसको कश्मीर में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, कौनसुरनाग इज अदर नेम ऑफ विच लेक। तो कौनसुरनाग किस लेक का दूसरा नाम है? हरवान, होकरसर, विष्णुपद या फिर शेष नाग। तो इसका सही आंसर है विष्णुपद का दूसरा नाम जो है कौनसुरनाग है। Which of the following is very famous for its springs and beautiful gardens? तो इसका सही आंसर है कोकरनाग जो है ब्यूटीफुल गार्डन्स और स्प्रिंग्स के लिए बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 27, गेटवे टू लद्दाख इज। तो गेटवे टू लद्दाख किसको कहा जाता है? सोनामर्ग को। तो ये आप याद रखेंगे, सोनामर्ग को हम गेटवे टू लद्दाख भी कहते हैं। ये गेटवे रहता है लद्दाख के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करेंगे। विच इज कॉल्ड एज द गार्डन ऑफ ब्लिस। गार्डन ऑफ ब्लिस किसको कहा जाता है? शालीमार बाग, निशात बाग, गुलमर्ग या फिर सोनामर्ग। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, निशात बाग। तो दोस्तों अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन बिल J&K, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ टू समन लेजिस्लेटिव असेंबली एटलीस्ट वंस इन। तो दोस्तों आपको बताना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली को समन करना पड़ता है एटलीस्ट विद इन कितने पीरियड ऑफ टाइम के बाद। रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद जो ये नया रूल आया है तो इसके अकॉर्डिंग विद इन 6 months जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को समन किया जाता है बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्टेट लॉज हैव बीन रिपील्ड आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इन J&K। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने स्टेट लॉज को रिपील किया गया है रीऑर्गेनाइजेशन बिल में। तो इसका सही आंसर है 153 जो स्टेट लॉज थे उनको ख़त्म कर दिया गया है और नए लॉज को लाया गया है। जो इंडियन जो पीनल कोड था वो भी उसको भी लाया गया है और बाकी जो लॉज हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया गया है J&K में। अब इसके हिसाब से यूटी बन गया है J&K। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपने ज़्यादातर क्वेश्चंस का सही जवाब दिया होगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब हम जो बाकी जो सेक्शंस रहेंगे हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर क्लास 4 या दूसरे जो एग्ज़ाम्स रहेंगे उनके लिए भी हम कुछ ऐसी ही वीडियो लगातार लाते रहेंगे। आप बने रहेगा हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।